तो जैसा कि आपने पीछे हमारी पूरी स्टोरी देखा, अब पूरे मैंने जो स्टोरी बना रखी है उसकी पूरी ग्राफ है, क्योंकि आगे और स्टोरी है, पहले इतने ग्राफ को हम समझते हैं। तो और साथ साथ पीछे हम जब भी आगे चलेंगे फिर इस ग्राफ को बार बार रिवाइज करते रहेंगे, क्योंकि अगर ये ग्राफ आपका तैयार है ना तो समझ लीजिए कि आप केमिस्ट्री पकड़ कर चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ग्राफ में क्या है भाई, तो अब समझते हैं। सबसे पहली बात हमने क्या बताया था कि पदार्थ उसको बोला गया जो स्थान घेरेगा, जिसमें भार होगा, जो हमारे ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करेगा। मैंने शॉर्टकट में लिखा, पूरी परिभाषा नहीं लिखी है। जो स्थान घेरे, भार हो, ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करे, वो पदार्थ हो गया। फिर हमने क्या देखा कि कुछ ऐसे पदार्थ है जिनका आयतन भी नहीं बदलता है और आकार भी नहीं बदलता है, उसको ठोस बोल दिया। कुछ ऐसे पदार्थ मिले जिनका आयतन तो नहीं बदलता है लेकिन आकार बदल जा रहा था, उसको द्रव बोला। कुछ ऐसे पदार्थ है जिनका दोनों ही बदल जाता है, आयतन भी बदलता है और आकार भी बदलता है, उसको गैस बोला। फिर हमने देखा कि यार ये तो चलो ठीक है, 3 अवस्थाओं में हर पदार्थ पाया जाता है। ब्रह्मांड का कोई भी पदार्थ होगा 3 ही अवस्था में पाया जाएगा, क्योंकि आज के डेट में हमारे पास और भी अवस्थाएं हैं, प्लाज्मा है और भी अवस्था है, जो आगे आप पढ़ोगे। मैंने यहाँ 3 ही अवस्था बताया है। तो फिर हमने क्या देखा कि इन 3 अवस्थाओं में जो भी पदार्थ है इन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, लेकिन इनके अलग अलग गुण हैं। तो अलग अलग गुणों के आधार पे हमने पदार्थों को प्रकार बांट लिया। तो हमने क्या देखा, कुछ ऐसे पदार्थ थे जो समान परमाणुओं से मिलकर बन रहा था, बिल्कुल समान, उसका प्रत्येक छोटा से छोटा भाग समान था, तो उसको हमने क्या बोला, तत्व दे दिया, समान परमाणुओं से बना। यौगिक किसको बोल दिया भाई, जो 2 या 2 से अधिक तत्व जब मिल रहे थे लेकिन एक निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोग से, ये जरूरी था, निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोग से जब मिल रहे थे तो हम उसको क्या बोल रहे थे, यौगिक बोले। निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और बात है, आपको पता है कि ये समान परमाणु, इसका प्रत्येक भाग एक जैसा, यानी प्योर शुद्ध है, ये शुद्ध में आएगा। यौगिक, ये इसमें क्या भाई शुद्धता है, तो ये 2 या 2 से अधिक तत्व जब निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोग करेंगे तो ही बनेगा यौगिक। ऐसा नहीं है कि कैसे भी बन जाएगा। इसलिए ये दोनों क्या है, हमने इसको, इन दोनों को किस कैटेगरी में रखा, ये शुद्ध की कैटेगरी में, तो ये शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, और मिश्रण क्या है भाई, ये मिश्रण क्या हो रहा था, तत्व या यौगिक से ही बन रहा था। तत्व या यौगिक या दोनों के किसी भी अनुपात में, अनिश्चित अनुपात में मिला देने से क्या बनता है, मिश्रण। हमने कहानी पीछे पढ़ा दिया। फिर हमने क्या देखा कि यार चलो ठीक है, जो समान परमाणु से मिलकर बन रहा था वो तो भाई अच्छा। अब यहाँ पे मिश्रण क्या होता है भैया, मिलावटी है, ये शुद्ध नहीं है, तो इसको हमने किस कैटेगरी में रख दिया, अशुद्ध। ये क्या हो गया, अशुद्ध, तो ये अशुद्ध पदार्थ होता है। तो शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के, तत्व या यौगिक, तत्व और यौगिक, और ये अशुद्ध मिश्रण होता है एक प्रकार का। अब इन्होंने क्या देखा कि चलो ठीक है, जो समान परमाणुओं से मिलकर बनने वाला पदार्थ था भाई, उनमें भी अलग अलग लक्षण रख रहे हैं, अलग अलग गुण है। कोई इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, कोई दोनों कार्य करता है, तो भाई अलग अलग नाम दिया। तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागे उसको धातु, जो ग्रहण करे अधातु, जो दोनों का गुण रखे, धातु और अधातु का, उसको धातु। ठीक है, सेम चीज यौगिक वाले में भी देखा। जैसे आप प्रजाति जानते हो, जैसे जानवरों में पहले आप छांटते हो, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये बकरी है। फिर उसमें भी क्या, कुत्ते में भी नहीं छांटते हो आप, ये क्या है भाई, तो पिटबुल है, ये क्या है, जर्मन शेफर्ड है, उसमें भी छांटते हैं। बकरियों में भी ये पश्चिम बंगाल वाली है तो ये राजस्थानी है, अलग अलग कैटेगरी उनमें भी हो जाती है, अलग अलग गुण होते हैं। सेम वही चीज इन पदार्थों में, तत्वों में भी क्या देखा गया, ये कंडीशन। सेम यौगिक में भी लक्षण देखा गया कि भैया कुछ ऐसे यौगिक है जो इलेक्ट्रॉनिक को आदान प्रदान से बन रहा है, यानी 2 तत्व आपस में, 2 तत्वों से बनता है, 2 तत्व इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान कर ले रहे हैं, एक लेता है एक देता है, तो वो क्या बन जा रहा है, यौगिक। तो उस यौगिक को आयनिक यौगिक बोला गया। कुछ ऐसे यौगिक बन रहे थे, इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान नहीं, आपस में साझा, तू दे मुझे भी, मैं तुझे भी। ये सारी चीजें हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अभी मैं एक ग्राफ समझा रहा हूँ, पूरा एक एक चीज की पूरी एक एक पूरा डीपली पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ एक ग्राफ के थ्रू इस पूरी स्टोरी को एक वीडियो में मैं समझाना चाह रहा हूँ, और इसी को अब हम अपने पूरे 9th के लेवल में हमको पढ़ना है, फिर आगे 10th में पढ़ते जाना है। ठीक है, ताकि स्टोरी समझ में आ जाएगा ना। एक छोटी स्टोरी को हम बड़ा करते जाएंगे, पूरा डीपली चलेंगे। तो पहले स्टोरी समझिए। फिर उन्होंने देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, यानी तू भी दे मैं भी दूंगा, ऐसा कुछ है, तो इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं। फिर ऐसा इन दोनों का लक्षण जो रखता है, ठीक है, वो उपसंयोजक बोल दिया गया। तो इस तरीके से यौगिक, सेम वही चीज मिश्रण में भी देखा गया कि भैया मिश्रण भी क्या होता है, 2 प्रकार का बन गया। तो कुछ ऐसे मिश्रण थे, किसी भी अनुपात में बनाने से मिश्रण बन रहा था, यानी पदार्थ बन रहा था, लेकिन मिलाने से उसका प्रत्येक संगठन समान हो रहा था, यानी प्रत्येक भाग, जैसे चीनी है
और पानी है, उसको आप किसी भी अनुपात में मिला, इतना पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाओगे तो भी रस बनेगा, 4 चम्मच मिलाओगे तो भी रस बनेगा, 10 चम्मच मिलाओगे तो भी रस बनेगा, यानी कि कोई अनुपात ही निश्चित नहीं है। तो मिश्रण है, लेकिन जब मिल जाता है, घुल जाता है, तो उसका प्रत्येक भाग एक जैसा होता है, यानी का मीठापन बराबर ही होगा, यानी उसका प्रत्येक भाग समान होता है, उसका संगठन समान होता है। प्रत्येक भाग का संगठन क्या होता है? समान। जैसे चीनी और पानी का मिश्रण। एक ऐसा भी तो होता है जैसे तेल में हम चीनी डाल, जैसे हम पानी में तेल डाल देते हैं तो कहीं तेल ज्यादा दिखता है, कहीं कम दिखता है। मिश्रण तो ये भी हुआ, ज्यादा तेल डालेंगे तो भी होगा, कम डालेंगे तो भी, लेकिन उसके बाद जब मिश्रण बन जाता है उसके बाद भी उसका संगठन कैसा होता है? कहीं अलग अलग होता है, कहीं तेल ज्यादा दिखता है, कहीं कम दिखता है। तो इस तरीके से जिसके विभिन्न भागों का संगठन क्या होता है? भिन्न भिन्न। जैसे सीमेंट और बालू का मिश्रण, ये सब क्या है? विषमांगी है। इस तरीके से हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। फिर हमने क्या सोचा कि चलो ये पढ़ लिए, तत्व पढ़ लिया, यौगिक पढ़ लिया, मिश्रण पढ़ लिया, इनके प्रकार पढ़ लिया। अब मुद्दा ये है कि हमको पता है कि सारे चीज पढ़ लिए। अब सोचने वाली बात है कि तत्व से यौगिक या तत्व से मिश्रण बनता है, तो ये तत्व किसी चीज से भी बनता है क्या? तो फिर बिल्कुल हमने ये देखा कि तत्व भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उसको क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। फिर आगे चलकर हमको ये पता चला कि ये भी कण और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। शताब्दी तक तो यही हमको पता था कि अब परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। ये 19वीं शताब्दी तक हमको यही तक पता था, हम यही पढ़ते थे कि तत्व का सबसे छोटा कण क्या है? परमाणु। लेकिन आगे चलकर हमें ये भी पता चला, एक से एक महारथी पढ़े हैं, एक से एक बाहुबली पढ़े हैं, तो ये भी पता चला कि परमाणु भी टूटता है। किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। इनको मूल कण कहा गया, आगे टोटली पढ़ेंगे। इस तरीके से तत्व को भी एक ग्राफ बना लिया। तत्व बना है अणु से, अणु बना है परमाणु से, परमाणु बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, या इसका उल्टा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से परमाणु, परमाणु से अणु, अणु से तत्व। और आपको पता है तत्व से क्या बनता है? यौगिक। तो ऐसे भी बोल सकते हैं यौगिक से तत्व, तत्व से अणु, अणु से परमाणु, परमाणु से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। यानी यौगिक टूटेगा तत्व में, तत्व टूटेगा अणु में, अणु परमाणु में, परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। तो ये सारी चीजें हम पढ़े थे। अब यहाँ बात है कि तत्व का छोटा से छोटा कण अणु भी है और छोटा से छोटा कण परमाणु भी है, तो इसमें अंतर क्या है? तो अंतर देखिए, ये जो अणु होता है, एक तो सबसे पहले बात है कि अणु जो बनता है किससे बनता है? परमाणु से बना होता है। अणु जो बना होता है किससे बना होता है? परमाणु से। समान या असमान परमाणु। समान या असमान का मतलब, इसका एक हमारा वीडियो है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में मैं डाल दूंगा, आप देख लेना। वहां अणु और परमाणु को मैं पूरा डिटेल में समझा, साथ साथ ट्रिक अभी मैं यहाँ समझा भी देता हूं। तो जो समान या असमान परमाणु से मिलकर बनता है वो होता है अणु। समान या जैसे हाइड्रोजन का अणु होता है H2, तो उसमें 2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यानी समान परमाणु है, ठीक है। जैसे क्लोरीन 2 परमाणु से मिलकर बना है, Cl और Cl, Cl2 होता है क्लोरीन का एक अणु, तो ठीक है, तो ये समान परमाणु से। लेकिन पानी का एक अणु क्या होता है? H2O, तो H2O में क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अलग अलग परमाणु है, यानी असमान है। तो यही समान होगा या असमान परमाणु से मिलकर क्या बनता है? अणु। और साथ साथ यह जो होता है स्वतंत्र अवस्था में घूमता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। परमाणु क्या होता है? इसका उल्टा, ये स्वतंत्र नहीं घूमता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अब ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है, तो देखिए ट्रिक, परमाणु से क्या बनता है? अणु। तो परमाणु को हमने मान लिया है कपल। क्या माना है? कपल, लड़का लड़की। और कपल से क्या बनते हैं? हस्बैंड और वाइफ। क्या बनते हैं? हस्बैंड और वाइफ बन जाते हैं। तो देखो भाई, कपल जो होते हैं, कपल से बनते हैं हस्बैंड वाइफ, यानी परमाणु से बनता है अणु। यानी कपल जो होता है स्वतंत्र अवस्था में नहीं घूम सकता है। भैया स्वतंत्र अवस्था में घूमेगा तो एंटी रोमियो वाले पैर तोड़ देंगे। योगी बाबा का एक टीम है, ठीक है, और साथ साथ आपके घर वाले भी तोड़ देंगे। तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं घूम सकते कपल लोग, यानी परमाणु। लेकिन शादी कौन करता है? शादी में भाग कौन लेता है? लड़का लड़की, कपल ही लेते हैं, ठीक है। शादी करने कौन जाता है? लड़का लड़की। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेगा? परमाणु। यानी परमाणु स्वतंत्र नहीं घूमता, नहीं घूमेगा, लेकिन भाग कौन लेगा? ये, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु। अब देखिए हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ भैया शादी के बाद कहीं भी घूमो, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आराम से मजे में घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप शादी के बाद घूम सकते हो। लेकिन समस्या क्या है? अब आप दोबारा शादी नहीं कर सकते हो, तो करोगे तो पैर तोड़ दिया जाएगा। पति पत्नी का तोड़ेगी, अब पति पत्नी का तोड़ेगा। तो इस तरीके से हस्बैंड वाइफ स्वतंत्र अवस्था में घूम तो सकते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं, यानी भाग नहीं ले सकते हैं शादी में। अर्थात अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, लेकिन स्वतंत्र घूम सकता है। इस तरीके से ये अंतर है। तो ओवरऑल आज हमने जितनी स्टोरी पढ़ी उसका मैंने ये ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ को आप समझ लो, एक बार फिर से समझ लेना।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और एक बार इसको फिर से समझना। इस ग्राफ को हम आगे फिर करेंगे, पहले इतना मेहनत करने के बाद भी आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई, आप लोग प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिले और भी मैं मेहनत करूं और अच्छी अच्छी चीजें उदाहरण लाऊं, आपको अच्छे आपको ट्रिक्स लाऊं। और ये जहां मैं जो साथ साथ कोशिश करूंगा कि यहाँ भी मैं ट्रिक दूं बेसिक के साथ साथ, लेकिन आपको इन सारे चीजों का अलग अलग टॉपिक भी मैं ट्रिकी बेसिस डाला हूं, तो आप यहाँ बेसिक के साथ साथ वो ट्रिक भी आप देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले वीडियो पे।